तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो इस तरह के होते हैं भाई लोग, बहुत एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए भाई लोग शुरू करता हूँ। मैं बलवंत आपका भाई। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल दिया क्या, पहले आप लोग उसको समझिए। तो इसको करने के लिए आपको देखिए कुछ करना नहीं है। पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहले क्या है, वैल्यू प्लस में दी गई है, हाँ प्लस में दी गई है, वैल्यू प्लस में दी गई है, प्लस में दी गई है। और यहाँ पर देखिए जो पहला पॉइंट है वहाँ पे प्लस में दिया गया है कि नहीं कोई संख्या, तो संख्या दी गई है। तो लाइन से देखिए 3 बार दिया गया है, 1 + 1 + 1 + 1। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग इसको निकालेंगे बाहर। तो हम लोग का पहला चरण होना चाहिए, पहले इस तरह कामा बनाएंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग कितना एक एक है, 1 2 3, तो 3 खाना यहाँ बनाएंगे, 1 2 3। 3 खाना बनने के बाद अब वैल्यू प्लस में लिखी गई ना, तो आपको करना कुछ नहीं, बस आपको यहाँ से जोड़ना है इसको एक में से 9 1 10, तो ये 10 हो जाएगा। और इसको भी इसी तरफ से जोड़ना है क्योंकि आगे वैल्यू प्लस में लिखी गई है। तो 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19। और आगे भी वैल्यू प्लस में लिखी गई है, इसी तरह से 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना भाई लोग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि राइट साइड से माने कि दाएं साइड से आंसर आएगा कि बाएं साइड से आंसर आएगा। तो पहले देख लीजिए, अगर यहाँ पे मैंने शुरुआत में बताया था ना कि यहाँ पे प्लस वैल्यू कुछ प्लस में दी गई है, कुछ भी गिवन दिया गया हो, तो आंसर आपका होगा 29/19 आएगा। 19 आएगा, करेक्ट आंसर है भाई लोग आपका। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे 19/29 आ जाता है आंसर। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन चलिए करते हैं भाई लोग हम लोग। तो दिया गया है +1 +1 +1 +1, कितने बार +1 दिया गया, पहले इसी लाइन बना लीजिए आराम से। अगर समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो इस तरफ कर लीजिए, आपका ध्यान एकदम इसी पर फोकस होगा भाई लोग। तो दिया क्या है, 4 और 5 लास्ट में दिया गया, नीचे वाले से मतलब है हमें, और प्लस 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 और इससे मतलब। तो करना क्या है, पहले आप एक तरह रेखा बनाइए और इस तरह से 4 लिखे, यहाँ पे लिखिए 5। अब कितनी बार एक है, 1 2 3 4, 4 खाना मस्त वाला बना लीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 हो गया। अब करना क्या है, देखिए वैल्यू प्लस में है कि माइनस में, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में दी गई है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, बस यही करना है आपको। 5 4 9 9 हो गया भाई लोग। वैल्यू प्लस में थी कि नहीं, तो 5 4 9। और फिर देखिए वैल्यू प्लस में दिया गया है, तो 9 और 5 14 हो गया भाई लोग। फिर वैल्यू प्लस में दी गई है, तो 14 और 9 कितना हो गया, जल्दी बताइए भाई लोग, 23। 14 9 23 होगा कि नहीं। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे भी प्लस में दी गई है, तो 23 और 14 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 1 3 37। तो हम लोग का आंसर जो है वो किस साइड से आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया गया है तो हमारा आंसर आएगा दाएं साइड से, यानी इधर से आएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया गया, अगर कोई वैल्यू नहीं होता तो हमारा आंसर इधर से आता। तो हमारा आंसर किधर से आएगा, 37/23। करेक्ट आंसर है भाई लोग, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन दीजिए। देखिए मैं तब से बताने की कोशिश कर रहा था ना आप लोग को कि हाँ ऊपर वाला आंसर इसमें आएगा, तो आपको करना है वैसे ही। तो देखिए वही क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया गया है, वैल्यू प्लस में दी गई, कितनी बार देखिए भाई। इसी प्रकार से सवाल आते हैं भाई लोग, 1 2 3 4 5, 5 बार एक एक है ना। और लास्ट में क्या दिया गया है, हमें लास्ट में दिया गया है 2 और 3। तो पहले आपको क्या बताया था मैंने, पहले आपको एक कॉमा बनाना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। लिखने के बाद वैल्यू प्लस में, बस अब कुछ करना ही है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, पहले कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 खाना बनाइए, 1 2 3 4 5 खाना बन गया कि नहीं। अब उसके बाद जोड़िए सबको, 2 3 5, 5 हो गया। वैल्यू प्लस में यहाँ पे भी है तो इसको भी जोड़िए, 5 3 8, वैल्यू प्लस में यहाँ पर भी है तो जोड़िए इसको भी, 8 5 13, तो वैल्यू यहाँ पे प्लस में लिखी गई है तो फिर जोड़िए। हर एक खाना जो हम लोग 5 खाना बनाए हैं वो उसका बताता है, कहीं यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस भी हो सकता है। इसीलिए जब वैल्यू जहाँ पे प्लस प्लस दी गई वहीं से आपको जोड़ना है। तो देखिए अब देखिए हम लोग को चाहिए चौथा वाला प्लस में दिया गया कि नहीं वैल्यू, तो जोड़िए। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21।
हो गया कि नहीं। अब इसको भी देखिए, यहाँ पे वैल्यू प्लस में दी गई है तो इसको जोड़िए। हाँ, 13 और 21 कितना होगा भाई लोग? 34 होगा भाई लोग, 34। 3 1 4, 2 1 3, 34 होगा कि नहीं भाई लोग। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या कहता है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है भाई लोग, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर किधर से आएगा? राइट साइड से आएगा, माने कि राइट साइड से आएगा, अरे लेफ्ट साइड से आएगा, माने कि बाएं साइड से आएगा, कहने का मतलब है भाई लोग। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो अगर हमारे यहाँ पे कोई संख्या दी होती तो हमारा आंसर दाएं साइड से आता। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, आप लोग कमेंट करिए। 21 बटा के 34, बस यही आप लोग का आंसर है भाई लोग, यही एकदम करेक्ट। इसी प्रकार से एक सवाल और भाई दिया गया है भाई लोग। अब इसको देखिए, यहाँ पे वैल्यू प्लस प्लस में नहीं है, अब प्लस माइनस में दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ नहीं करना है, पहले नीचे वाला देखिए। अब यहाँ पे देखिए कितनी बार एक है, देखिए 1 2 3 4, 4 बार एक है कि नहीं, 4 बार एक है। तो आपको पहले एक कॉम बनाकर खंबा बना लेना है। तो पहले यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है भाई लोग। 4 लिखने बाद कितना है, एक एक है, 1 2 3 4, 4 खाने बना लीजिए। 1 2 3 4, 4 हो गए, बन गया कि नहीं भाई लोग, 4 बन गया कि ना। अब क्या करना है, आपको घटाना है भाई लोग। तो 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस करना है यहाँ पे। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है। अब देखिए यहाँ पे कि अगला वैल्यू क्या कहता है, यहाँ पे माइनस में दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ से भी हम घटाएंगे। तो 3 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा भाई लोग, क्योंकि 3 में से 4 घटाएंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर वैल्यू क्या कहता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 1 घटाएंगे, गड़बड़ हो रहा है भाई। -1 में से 3 घटाएंगे, तो एक तो पहले ही से -1 है और 3 और घटा दिया उसमें से, तो ये कितना हो जाएगा भाई लोग। एक पहले से माइनस है, 3 और घटा दिया इसका, तो ये हो जाएगा -4। -4 हो गया कि नहीं भाई लोग, -4 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू फिर माइनस में दी गई है। तो अब देखिए -1 है और -4, और -4 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा भाई लोग। यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है, वैल्यू मिसिंग है भाई लोग, वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे। तो वैल्यू मिसिंग है तो हमारा आंसर किधर से आएगा, बाएं साइड से आएगा भाई लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होती तो हमारा आंसर दाएं साइड से आता। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई लोग 4 बटा के 3, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे भी देखिए 21 बटा के 34 आया था ना, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं था। तो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वैल्यू था, तो हमारा आंसर आया है 37 बटा के 23। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है भाई लोग। तो हमारा आंसर आएगा -4 -3, तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई लोग हमारा यही 4/3। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है भाई लोग तो आप लोग लाइक कर सकते हैं भाई लोग। मैं भी आपकी की तरह पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ।